हेलो दोस्तों, संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कल हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पढ़ा था। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, जो थोड़ा ध्यान से देखना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी अच्छी मदद करेगा। इन्हीं में से शॉर्टकट कीज भी बन सकती है, ऑप्शंस भी बन सकता है, तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों, आज बात हो रही है एमएस वर्ड 2010 की। क्या होता है एमएस वर्ड 2010? आपको मालूम ही है। आपको ध्यान रखना है कि एमएस वर्ड 2010 होता है, ये मतलब इसके क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। इसको हम क्या बोलेंगे? एमएस वर्ड 2010 एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम किसी भी प्रकार की एडिटिंग फॉर्मेटिंग की जा सकती है, इसलिए एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर रखेंगे इसको। अब इसके एक्सटेंशन नाम की बात की जाए, 2010 का जो भी एक्सटेंशन नेम होता है, एक्सटेंशन नेम की बात की जाए तो एक्सटेंशन नेम इसका क्या होता है? .docx होता है। 2007 का भी .docx होता है, 2003 का होता है .doc होता है केवल, है ना? ये आपको याद रखना है। अब देखो, जो एमएस वर्ड 2010 के अंदर जो फाइल बनाई जाती है, वो फाइल किस नाम से जानी जाती है? ये मैंने आगे वाले वीडियो में बता दिया। एक बार और भी बता देता हूँ कि एमएस वर्ड 2010 के अंदर बनने वाली फाइल क्या कहलाएगी? डॉक्यूमेंट कहलाएगी। एमएस वर्ड 2010 के अंदर बनने वाली फाइल जो भी होती है, उसका नाम क्या होता है? डॉक्यूमेंट होता है। ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, मैं एमएस वर्ड 2010 के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पे मुझे आपको याद रखना। मैं पहला पे आप बात करो यहाँ पे फाइल टाइप की। मैंने कल आपको बताया था कि जो सबसे ऊपर वाली बार होती है टाइटल बार, उसके टाइटल बार के नीचे जब छोटे छोटे टैब होते हैं, होम टैब होता है, इंसर्ट टैब होता है, फाइल टैब होता है ना? तो इनके अंदर से आज हम पढ़ रहे हैं फाइल टैब को। फाइल टैब के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। यहाँ पे देखो, पहला इसमें ऑप्शन होता है न्यू होता है। क्या होता है? न्यू। जब आप फाइल टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो पहला आपको ऑप्शन यहाँ पे मतलब इसकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, न्यू। क्या होता है न्यू से? देखो, आप किसी प्रोग्राम के अंदर काम कर रहे हो, जैसे मान के चलिए आप एमएस वर्ड 2010 के अंदर कोई फाइल बना रहे हो, उसी प्रोग्राम में अगर आपको नई फाइल खोलने की जरूरत पड़ी, आप उस प्रोग्राम के अंदर शुरुआत से एक नई फाइल खोलना चाह रहे हो, तो आप न्यू ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हो। न्यू ऑप्शंस कहां पे होता है? फाइल टैब के अंदर होता है। ये भी आपको याद रखना है। यानी न्यू के द्वारा क्या होता है? देखो, इस कमांड के द्वारा नई फाइल खोली जा सकती है। नई फाइल खोली जा सकती है ना? ये आपको याद रखना है। अब इसकी शॉर्टकट कीज क्या होती है, वो भी आपको याद रखना है। अगर आपको ये ऑप्शंस मालूम नहीं है कि न्यू कहां पे आया हुआ है, तो आप किसी भी प्रोग्राम के अंदर कंट्रोल एन बटन दबाकर, यानी कंट्रोल एन जैसे आप कीबोर्ड से दबाएंगे तो भी वही कार्य होगा, है ना? यानी आपको याद रखना है, कंट्रोल एन की बात की जाए तो कंट्रोल एन किसकी शॉर्टकट कीज है? न्यू की। ये कंट्रोल एन की क्या होती है? शॉर्टकट कीज होती है ना? ये मतलब न्यू की कंट्रोल एन शॉर्टकट कीज होती है। अब देखो, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पे सेव होता है। आपको मालूम ही है, आप अपने कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल बना रहे हो, उसी कंप्यूटर के अंदर जो फाइल आपने बनाई है, उस फाइल को आप कंप्यूटर के अंदर जमा करना चाहते हो, उसके अंदर स्टोर करना चाहते हो, तो आप किस प्रोग्राम का उपयोग करेंगे? किस कमांड का उपयोग करेंगे? सेव का। यानी आपको याद रखना है, कंट्रोल एस इसकी शॉर्टकट कीज होती है। यानी कीबोर्ड से आप कंट्रोल एस दबा के उस फाइल को आप सेव कर सकते हो, तो आपको यह भी याद रखना है ना? किसी फाइल को सेव करना, किसी फाइल को आप जमा करना चाहते हो, तो कंट्रोल एस या फिर फाइल टाइप के अंदर जाके आप सेव कमांड का उपयोग करके ये यूज में ले सकते हैं। देखिए, इसके अलावा देखो, एक कमांड होता है ओपन। नाम से पता लग रहा है, ओपन का मीन से क्या होता है? खोलना होता है। इसकी शॉर्टकट कीज क्या होती है? कंट्रोल के साथ में ओ होती है। क्या होता है इससे? देखो,
न्यू का मतलब तो होता है नई फाइल खोलना, लेकिन कंट्रोल ओ का यानी इसका ओपन का मीन से खोलना होगा, लेकिन क्या खोलना, आपको याद रखना है कि आपने कंप्यूटर के अंदर जो पहले से फाइल सेव करके रखी है, आज आपने जो फाइल बनाई है, इसके अलावा जैसे कि कल भी जो भी आपने फाइल बनाई है, तो जो पहले से आपके कंप्यूटर के अंदर जो सेव की हुई फाइल है, उन फाइल को खोल के देखना हो, यानी उन फाइलों को खोलकर देखना हो, तो खोलने के लिए आप क्या करेंगे, ओपन का उपयोग करेंगे। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल ओ होती है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, पहले से सेव की हुई फाइल को खोलना, ये भी आप याद रखना। अब आपको याद रखना है कमांड यहाँ पे है सेव एज, ये इंपॉर्टेंट आप याद रखना थोड़ा। सेव एज से होता क्या है, मैं बात किसकी कर रहा हूं अभी, फाइल टाइप की कर रहा हूं। ये आपको इसकी छोटे-छोटे ऑप्शन जो भी है इसका कंपटीशन का एग्जाम में, या तो फिर शॉर्टकट कीज का क्वेश्चन बनता है, या फिर इन ऑप्शंस का उपयोग क्या होता है इसके बारे में क्वेश्चन बनता है ना, थोड़ा ध्यान से देखना। सेव एज की बात करें, सेव एज होता है, इससे होता क्या, देखो जैसे मान के चलिए आपने किसी फाइल को बनाया है यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर, जैसे मान के चलिए आपने ये फाइल बनाई है, अब आप इसी फाइल को मतलब पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हो, यानी आप इस फाइल की एक दूसरी प्रति बना के उसको पीडीएफ के रूप में सेव करवाना चाहते हो, टेम्पलेट के रूप में सेव करवाना चाहते हो, टेक्स्ट फाइल के रूप में सेव करवाना चाहते हो, यानी पहले से जो फाइल बनी हुई होती है उसी फाइल को मतलब इसकी दूसरे प्रारूप में सेव करने की अनुमति देती है। यानी आपने कोई पहले फाइल बनाई है, उसी फाइल को मतलब इसकी सेव एज के माध्यम से आप उस फाइल को पीडीएफ में बदल सकते हो, आप उसको टेम्पलेट में बदल सकते हो, टेक्स्ट फाइल में बदल सकते हो। तो सेव एज का मतलब क्या होता है, पहले से सेव की हुई फाइल की प्रति और अन्य प्रारूप में हमें सेव करने की ये अवसर प्रदान करती है ना, ये भी आपको याद रखना है। F12 इसकी क्या होती है, शॉर्टकट कीज होती है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि इनकी तो सबकी मतलब कंट्रोल के साथ में बनती है, लेकिन सेव एज ऑप्शन से है, इसकी शॉर्टकट कीज फंक्शन कीज से बनती है। यानी आप एमएस वर्ड के अंदर काम कर रहे हो, तो आपको मतलब किसी फाइल को सेव एज करना है, तो आप उस वक्त क्या दबाओगे, F12 दबाओगे। फंक्शन कीज की सबसे लास्ट वाली कीज F12 को दबाएंगे, तो वो फाइल मतलब इसकी आपको सेव एज करने की अनुमति आपको मिलेगी, है ना, ये भी आपको याद रखना है। यानी पहले से सेव कोई भी आपने फाइल की हुई है, पहले से सेव की हुई फाइल को अन्य फॉर्मेट में सेव करना है ना, ये भी आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। इसके अलावा देखो आपको याद रखना है, इसके अंदर प्रिंट कमांड होता है, शॉर्टकट की प्रिंट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ में क्या होती है, पी होती है, क्या होती है, कंट्रोल के साथ में पी होती है। इस कमांड के द्वारा किसी दस्तावेज की प्रिंट निकाली जा सकती है। यानी आपको याद रखना है, जो दस्तावेज होते हैं, दस्तावेज की प्रिंट निकालना, है ना, ये भी आपको याद रखना है। यानी ये जो मैं आपको कमांड लिखवा रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में काफी मतलब इसकी ज्यादा मदद करेगा। इसकी शॉर्टकट कीज भी पूछी जा सकती है, इस ऑप्शंस का उपयोग कहाँ पे होता है, ये भी आपको याद रखना है। यानी कंट्रोल पी दबा के आप किसी जैसे मान के चलिए आपके सामने कोई एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को आप हार्ड कॉपी में बदलना चाहते हो, उसको आप प्रिंटर के माध्यम से बाहर निकालना चाहते हो, तो उसका कमांड देना पड़ेगा। वो कमांड क्या होता है, कंट्रोल पी या फिर प्रिंट ऑप्शंस का उपयोग करके आप उस दस्तावेज को बाहर निकालेंगे। तो ये आपको मतलब इसकी फाइल टाइप के जो मुख्य जो कंपोनेंट है, मुख्य मतलब इसकी जो जैसे आप कमांड कह सकते हैं, ये आप याद रखना, ये आपको कंपटीशन एग्जाम में अच्छी मदद करेगा, है ना। तो आपको याद रखना है कि इसके अलावा और भी अन्य प्रोग्राम, इसके अलावा और अन्य कमांड होते हैं। इसमें क्लोज कमांड होता है। क्लोज कमांड के माध्यम से क्या होता है, जैसे मान के चलिए आप एमएस वर्ड 2010 के अंदर प्रोग्राम के अंदर कोई काम कर रहे हो, तो सबसे ऊपर वाली बार होती है टाइटल बार, ये तो आप यहाँ से मतलब इस प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं। तो वही मतलब इसके आप डायरेक्टली मतलब इसकी फाइल टाइप का उपयोग करके करना हो, तो आप क्लोज बटन के अंदर क्लिक करके जो वर्तमान में जो फाइल है, वर्तमान फाइल के ऊपर आप काम कर रहे हो, उस फाइल को आप क्या कर सकते हो, बंद कर सकते हो, है ना। यानी फाइल से बाहर आने के लिए, फाइल से बाहर आने में मदद करता है ना।
फाइल से बाहर आने में मदद करेगा क्लोज ऑप्शंस, ये भी फाइल टाइप के अंदर होता है। आपको याद रखना है रिसेंट होता है किसके अंदर, क्या होता है रिसेंट। मींस क्या होता है रिसेंट का, यानी आपने बहुत सारी फाइल कंप्यूटर के अंदर बनाई है जो हाल ही में यूज हुई है, अभी आपसे मतलब कि कुछ टाइम पहले आपसे जो फाइल यूज हुई है, जो फिलहाल अभी हाल ही में यूज हुई है, उन फाइलों को मतलब कि पुनः खोलने का अवसर देता है। कौन देगा, रिसेंट। अभी जो हाल ही में आप किस फाइल के अंदर काम कर रहे थे, उन्हीं फाइल को आप पुनः खोलने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हो, रिसेंट का, है ना। हाल ही में खोली हुई फाइल फाइल्स को पुनः खोलने का अवसर प्रदान करता है, पुनः खोलने का अवसर प्रदान करता है। ये आपको याद रखना। रिसेंट का मीन्स यही होता है कि अभी आप जिस प्रोग्राम के अंदर काम कर रहे थे वो आपने बंद कर दिया है, तो अभी जो फिलहाल हाल ही में आपके द्वारा जो यूज हुई थी फाइलें, तो उन फाइलों को वापस मतलब की रिसेंट ऑप्शंस के द्वारा खोली जा सकती है। वो वाली फाइल आपको सबसे ऊपर वाले ऑप्शंस पे मिलेगी, है ना, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सेव एंड सेंड। देखिए ये थोड़ा देखो ऑप्शन थोड़ा आपको याद रखना है। जैसे मान के चलिए आप किसी प्रोग्राम के अंदर फाइल बना रहे हो, इस फाइल को सेव भी करना है और सेंड भी करना है हाथों हाथ। जैसे प्रोजेक्ट में जो आप फाइल बना रहे हो, उसी फाइल को आप सेव करके हाथों हाथ भेजना चाहते हो। आपने फाइल को सेव की, तुरंत वो मतलब डायरेक्टली किसी को सेंड करनी हो, तो आप किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे, सेव एंड सेंड का, है ना, ये भी आप याद रखना। सेव और फाइल को सेंड करने में मदद करता है ना, ये भी आप याद रखना। ये ऑप्शन मतलब इसकी आपको एग्जाम में अच्छी मदद करेगा। देखो, क्लोज बाहर आना, रिसेंट हाल ही में खुली हुई फाइलों को पुनः खोल के देखना, सेव और सेंड जो अभी आप फिलहाल किसी फाइल के अंदर काम कर रहे हो, उसी फाइल को मतलब इसकी पुनः मतलब इसकी सेंड भी करना है तो मतलब इसकी आप सेव एंड सेंड का उपयोग कर सकते हो, है ना, ये भी आप याद रखना। देखिए और भी बताता हूँ, ये आप नोट डाउन कर लो एक बार, आप मतलब इसके एक बार देखना थोड़ा ध्यान से। इसके अलावा इसके अंदर और भी कमांड होते हैं, जैसे कि देखो हेल्प होता है, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ। हेल्प के अंदर क्या होगा, इसकी शॉर्टकट कीज F1 होती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, किसी भी प्रोग्राम में आप सहायता लेना चाहते हो, आप उस प्रोग्राम में काम कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर आपको मतलब कोई ऑप्शंस का भी मालूम नहीं है, तो आप हेल्प एंड सपोर्ट का उपयोग कर सकते हो। वहां पे आपको आसानी से हेल्प मिल जाती है। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर आपको हेल्प का ऑप्शन ना मिले, तो ऐसी कौन सी कीबोर्ड की कीज है जो डायरेक्टली आपको हेल्प और सपोर्ट के तरफ मतलब लेके जाएगी। तो आपको याद रखना है कि कीबोर्ड की सबसे पहली फंक्शन कीज होती है F1। कीबोर्ड की सबसे फर्स्ट कीज होती है F1, फंक्शन कीज कहलाती है वो। तो उसकी जो पहली कीज होती है F1, वही F1 मतलब इसके लिए मतलब इसकी काम में काम करती है ये F1 मतलब इसकी हेल्प एंड सपोर्ट, यानी किसी भी प्रोग्राम में सहायता लेने के लिए आप F1 का उपयोग कर सकते हैं। F1 किसकी शॉर्टकट कीज है, हेल्प एंड सपोर्ट की। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, किस शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करके आप किसी प्रोग्राम में सहायता ले सकते हो, तो आपको याद रखना है F1 कीज होती है ना, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट देखो, आपको याद रखना है कि इसमें एग्जिट भी होता है। एग्जिट का मीन्स आपको याद रखना है, सीधा समझ के आपको याद रखना, ये एग्जिट ऑप्शन होता है, ये बाहर आने में मदद करता है किसी प्रोग्राम से, है ना, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शंस होता है, मतलब एक ऑप्शंस और भी होता है, उस कमांड का नाम होता है ऑप्शंस। इस ऑप्शंस के माध्यम से किसी प्रकार की सहायता लेना, MS वर्ड की फाइलों को मतलब इसकी प्रारंभ करना यहाँ से भी की जा सकती है। तो ये आपको याद रखना है, यानी ये आपको कुल मिलाकर याद रखना है। अभी जो मैंने बताया ये सब फाइल टैब के मुख्य कमांड है, यानी फाइल टैब के अंदर इस्तेमाल होने वाले मुख्य कमांड है। आप इनको अच्छे से मतलब इसकी देख लो, तो फाइल टैब के अंदर आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट हम एडिट टैब के बारे में पढ़ते हैं ना। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि एडिट टैब होता है, एडिट टैब का भी मुख्य यूज होता है, ये भी आप याद रखना। जो एडिट टैब होता है, एडिट टैब के अंदर भी आप देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एक अंडो, आपने सुना होगा ये ऑप्शंस देखो,
अंडू होता है, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में जेड होती है, यानी आप कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल जेड दबाएंगे तो भी वो अंडू ऑप्शंस का कार्य करेगी क्योंकि इसकी शॉर्टकट की होती है। अब देखो आपको याद रखना है इसका मीन्स क्या होता है, कार्य क्या होता है कंप्यूटर के अंदर, कंट्रोल जेड दबाने से क्या होगा उसके अंदर, है ना। आपको याद रखना है कि आप किसी फाइल के अंदर काम कर रहे थे, आप किसी फाइल के अंदर कोई काम कर रहे हैं, आपने यहाँ पे कोई लाइन टाइप की है, किसी लाइन को मिटाया है, किसी लाइन को कॉपी किया है, किसी को कट किया है, यानी इस डॉक्यूमेंट में सबसे लास्ट में जो परिवर्तन क्या हुआ है ना, ये आपको याद रखना है कि इसमें जो अंतिम जो चेंजेस होता है, अंतिम चेंजेस होता है उनको मतलब इसकी वापिस लाने में मदद करेगा। ये क्या करेगा, ये उस अंतिम चेंजेस को मतलब इसकी वापस ये क्या करेगा, वापस लाने में मदद करेगा। जैसे आपने एक लाइन मिटाई थी, ये लाइन मिटाई थी तो कंट्रोल जेड दबाने से ये लाइन वापस आ जाएगी। आपने इसी लाइन को मतलब इसकी कॉपी किया था या फिर कट करके यहाँ पे लिया था तो कंट्रोल जेड दबाने से वापस ये लाइन जो कट हुई थी वहां पे पुनः ये चली जाएगी, यानी अंतिम प्रक्रिया होती है। आपने इस डॉक्यूमेंट में सबसे लास्ट में क्या परिवर्तन किया है, उस परिवर्तन को पुनः ये उसी स्थिति में लाती है जैसे पहले थी, है ना। ये भी आपको याद रखना है। तो कंट्रोल जेड का आपको याद रखना है अंतिम प्रक्रिया होती है, अंतिम चेंजेस होता है किसी डॉक्यूमेंट की, अंतिम प्रक्रिया होती है, अंतिम उसमें सबसे लास्ट में क्या परिवर्तन किया गया है, पुनः निष्क्रिय करना। यानी ये भी आपको याद रखना है जो अंतिम परिवर्तन होता है उसको पुनः ये निष्क्रिय करता है ना, ये आप याद रखना। इसके अलावा रेडो होता है, शॉर्टकट की इसकी होती है कंट्रोल के साथ में, वाई होती है जस्ट अंडू का उल्टा होता है। अगर आपने किसी फाइल के मतलब इसकी एक लाइन मिटाई थी, कंट्रोल जेड दबाने से ये फाइल वापस मतलब इसकी लाइन आएगी तो कंट्रोल वाई दबाने से वापस ये चली जाएगी, कंट्रोल जेड से वापस गई तो कंट्रोल वाई से वापस ये आएगी, यानी उल्टा और सीधा, रिवर्स और रिपीट। यानी जब मतलब इसकी आपको याद रखना है कि अंतिम प्रक्रिया को पुनः मतलब इसकी निष्क्रिय करने का कार्य कंट्रोल जेड का होता है, तो वही मतलब इसकी उस अंतिम प्रक्रिया को पुनः सक्रिय करना हो, पुनः जो मिटाया था उसको वापस लाना हो, या फिर जो मतलब इसकी लाया हुआ उसको वापस मतलब इसकी बैक में लाना हो, मिटाना हो। तो जो सक्रिय निष्क्रिय में आप समझते होंगे मतलब इसकी, तो ये रिवर्स और रिपीट की बात हो रही है, तो उसको मतलब इसकी वापस सक्रिय करना हो, जो निष्क्रिय हुआ उसको वापस सक्रिय करना हो तो आप कंट्रोल वाई का इस्तेमाल करेंगे। अंतिम प्रक्रिया को सक्रिय करना, ये भी आप याद रखना, है ना। अंतिम प्रक्रिया को ये वापस सक्रिय करेगा जो मतलब इसकी कंट्रोल जेड का जस्ट उल्टा होता है। नेक्स्ट देखो कट, मालूम ही है कट का मीन्स क्या होता है, काटना होता है, किसी टेक्स्ट को काटना होता है, लेकिन इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ में एक्स होती है, यानी कट होता है, कट कमांड होता है। कट कमांड का उपयोग करके आप किसी भी टेक्स्ट को मतलब इसकी बात से हटा सकते हैं और उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल एक्स होती है। देखिए किसी प्रोग्राम की बात करें, किसी टेक्स्ट की बात करें, उसको कट करना हो यानी काटना हो, है ना, तो हम कंट्रोल एक्स या फिर कट ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। कॉपी, कंट्रोल सी इसकी शॉर्टकट की जो होती है। इस ऑप्शन के द्वारा मान के चलिए देखो आपने यहाँ पे कोई लाइन लिखी है, 2-3 लाइन लिखी है, उन्हीं 2 लाइन को मतलब आप यहाँ से कॉपी करना चाहते हो, और जैसे आपने कॉपी किया तो कॉपी करने से कोई नहीं होता, कॉपी के साथ में और भी आपको कमांड यूज में लेना पड़ता है जिसका नाम है पेस्ट। यानी कॉपी करने के बाद में आप जब तक पेस्ट नहीं करोगे तब तक कॉपी का मैटर मतलब इसकी वहां पे एक जगह पे लागू नहीं होगा, है ना, ये आपको याद रखना। जैसे आप यहाँ से मतलब इसकी ये कॉपी करके यहाँ पे लाओगे तो ये तीनों लाइन मतलब इसकी यहाँ पे भी आ जाएगी, यानी हमने कॉपी करके इसको पेस्ट किया ताकि उसकी 2 प्रति बन गई है। लेकिन आपको याद रखना है कि कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो 2 प्रति बनती है, जबकि आप कट करके पेस्ट करेंगे यानी कट करके पेस्ट करते हो, जैसे आपने यहाँ पे 2 लाइन यहाँ पे मैंने इसको कट कर दिया और यहाँ पे आप पेस्ट करना चाहते हो तो कट करते ये तो यहाँ से तो हट जाएगा, लेकिन वापस पेस्ट करोगे तो यहाँ पे दूसरे जगह पे आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आपके, मैं आपको इस क्वेश्चन कैसे आएगा मैं बता देता हूं, एक बार आप इसका देख लो। कंट्रोल सी किसकी होती है, मतलब इसकी इससे मतलब किसी टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट को
किसी टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट को कॉपी करना। पेस्ट, कंट्रोल वी इसकी शॉर्टकट कीज होती है। इस कमांड के द्वारा अगर आपने कट किया हुआ है तो वो जब आप दूसरी जगह पे पेस्ट करेंगे तो कट किया हुआ मैटर वहां पे लाने में मदद करेगा, यानी चिपकाने का कार्य पेस्ट करेगा। अगर आप कॉपी किया हुआ 2-3 लाइन कॉपी किए उसके और भी अन्य जगह पे लेके जाना है, वहां पे रखनी है और दूसरी जगह पे लेके जाना है तो पेस्ट उसको मतलब इसकी वहां पे दूसरी जगह चिपकाने में मदद करेगा। आपको याद रखना है पेस्ट करना समझ में आया होगा आपको। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कट कॉपी और पेस्ट, कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट में क्या अंतर है। देखो कट पेस्ट में क्या होगा, अगर आप यहाँ पे कोई मतलब इसकी लाइन लिखोगे, आपने यहाँ से इसको कट कर दिया और यहाँ पे पेस्ट किया है तो एक जगह से ये हट जाएगी और पेस्ट करोगे वहां पे ये आ जाएगी, यानी एक जगह से हटा के दूसरे स्थान पे लाने के लिए हम कट पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे किसी डॉक्यूमेंट में कोई लाइन लिखी हुई है, उन लाइनों को एक जगह से हटा के दूसरे स्थान पे लानी हो तो आप किसका उपयोग करेंगे, यहाँ पे कॉपी पेस्ट मत बोलना, यहाँ पे क्या करेंगे कट पेस्ट बोलेंगे हम, है ना। जबकि आप किसी फाइल के कोई डॉक्यूमेंट है, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसकी जस्ट 2 प्रति बनानी है, यानी जहां से आप कॉपी करोगे वहां पे रखनी है और दूसरे के पे लानी तो आप कॉपी पेस्ट करेंगे। यानी कॉपी पेस्ट से तो उसकी जस्ट 2 प्रति बन जाती है, जबकि कट पेस्ट से क्या होता है एक जगह से हटके वो प्रति दूसरे स्थान पे आ जाती है जहां पे आप पेस्ट करोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है इसलिए आप याद रखना कैसे बना था, किस शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करके आप किसी टेक्स्ट को एक जगह से हटा के दूसरे स्थान पे लाएंगे। तो वहां पे आपको भी मतलब कॉपी पेस्ट करके यानी कंट्रोल सी और कंट्रोल वी दबा के आ जाता है। आपको याद रखना है कंट्रोल एक्स से कट होगा यानी कट का ये शॉर्टकट कीजिए और कंट्रोल वी से पेस्ट यानी कट पेस्ट करेंगे, आप कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे जब आपको एक जगह से हटा के दूसरे स्थान पे लाना है। दोनों जगह पे रखना तो आप कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट देखो यहाँ पे इसमें एक फाइंड होता है। फाइंड का मतलब ये क्या होता है, खोजना होता है, ढूंढना, पाना कह सकते हैं आप। इसकी शॉर्टकट की जो होती है कंट्रोल के साथ में एफ होती है। इस कमांड के द्वारा मान के चलिए आप कोई डॉक्यूमेंट के अंदर काम कर रहे हो, बहुत सारी मंच की हजारों की संख्या में लाइन लिखी हुई है, उनमें से आप किसी सिंगल वर्ड को खोजना चाहते हो, आपको नहीं मिल रहा है कि वो वर्ड मैंने कहां पे टाइप किया, मेरे को खोजना है, वो आपको वर्ड नहीं मिल रहा है, तो आप कंट्रोल ए के माध्यम से सिलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल ए से। कंट्रोल ए का मतलब क्या होता है, लिखा हुआ मैटर एक साथ सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट कंट्रोल ए होती है। जैसे आप कंट्रोल ए दबाएंगे तो बोले 2000 पेजेस 4000 पेजेस एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। अब आपको उनमें से कौन सा वर्ड फाइंड करना है तो आप कंट्रोल एफ दबाएंगे। जैसे कंट्रोल एफ दबाएंगे तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें आप जो भी खोजना चाहते हो उसका नाम लिखेंगे और फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते आपका कर्सर डायरेक्टली उसी स्थान पे जाएगा जो आप वर्ड खोजना चाहते थे, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि किसी वर्ड को, सिंगल वर्ड को खोजने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे हम, फाइंड का। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एफ होती है ना। किसी भी मतलब इसकी वर्ड को खोजने में ये मदद करेगा। इसके अलावा रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब आपने कोई वर्ड मतलब इसकी यहाँ पे खोजा है, उसको हटा के उसके स्थान पे कोई दूसरा वर्ड लिखना है। यानी आपको यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे स्कूल नाम था, स्कूल नाम को आप हटा के मतलब इसकी यहाँ पे कॉलेज नाम करना चाहते हो तो आप रिप्लेस का इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे करोगे, आप कंट्रोल एच दबा सकते हैं क्योंकि कंट्रोल एच किसकी शॉर्टकट की होती है, रिप्लेस की। कंट्रोल एच आप दबाओगे तो आप जैसे दबाते हैं इसके ऑप्शन, 2 ऑप्शन ओपन होगा। पहले तो आप इसकी फाइंड व्हाट, यानी आप किस नाम को बदलना चाहते हो तो फाइंड व्हाट में जैसे आपने यहाँ पे स्कूल नाम लिखा क्योंकि आपको स्कूल नाम वहां से बदलना है, और जैसे मतलब इसकी रिप्लेस विथ में क्लिक करेंगे, वहां पे आपने नाम लिखा कॉलेज तो स्कूल की जगह पे कौन सा नाम हो जाएगा, कॉलेज नाम हो जाएगा, है ना। तो ये भी आपको याद रखना। इसमें और भी ऑप्शन होता है, रिप्लेस ऑल होता है। आप इस पूरे डॉक्यूमेंट में जहां पे स्कूल नाम था वहां पे हर जगह कॉलेज करना चाहते हो ऑटोमेटिकली तो आप रिप्लेस ऑल का उपयोग करेंगे, लेकिन आप खाली रिप्लेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक जगह पे नाम बदलेगा, है ना। ये भी आप याद रखना। रिप्लेस का मीन्स क्या होगा, बदलना। किसी वर्ड को बदल सकते, किसी टेक्स्ट को बदल सकते, ये भी आप याद रखना, है ना। एक और भी लिख देता हूं लास्ट यहाँ पे, सिलेक्ट ऑल का कंट्रोल ए इसकी शॉर्टकट की जो होती है, लिखा हुआ मैटर आपको एक साथ सिलेक्ट करना है ना, सिलेक्ट ऑल। इस कमांड के द्वारा आप किसी डॉक्यूमेंट के लिखा हुआ मैटर एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ये कमांड सारे अच्छे मदद करेंगे, ये आपके कंप्यूटर में यहाँ पे काफी अच्छा मदद करेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं वीडियो को की रोक रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबा बन जाएगा, और भी मैं एमएस वर्ड के बारे में आपके सामने एक अच्छा वीडियो बना के लेके आऊंगा ताकि आपको उनमें से अच्छी हेल्प मिल सके। हम नेक्स्ट की इंसर्ट कमांड का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों।